कहानी शुरू होती है पाम स्प्रिंग्स के एक खूबसूरत डेजर्ट में, जहां एक शादी के मौके पर कई अजीब परिवार वाले और दोस्त इकट्ठे हुए हैं। शादी के इस महल में नाइलिस सबसे अलग लगता है। वो शादी की रस्में और अपने साथियों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बस ओपन बर और वेडिंग के बेकार ट्रेडिशंस को एंजॉय कर रहा है। उसका ये एटीट्यूड तब और ज्यादा साफ हो जाता है जब वो वेडिंग रिसेप्शन में बिना किसी तैयारी के एक स्पीच देता है। उसके अंदाज से लगता है कि वो बहुत समझदार है, लेकिन शायद अपनी लाइफ से थोड़ा थक चुका है। रात के वक्त नाइल्स की मुलाकात होती है सारा से, जो दुल्हन की बहन है और वेडिंग और अपने रोल को लेकर वैसे ही थोड़ी सिनिकल है। सारा का अपने परिवार के साथ कुछ खिंचाव है और वो अपने घर वालों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अपने परिवार के साथ होते हुए भी वो एक आउटसाइडर जैसी फील करती है। सब लोग अपनी जिंदगी परफेक्ट दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन सारा इसकी परवाह नहीं करती। वो अपने दिल की बात बिना सोचे समझे बोल देती है। शाम के आखिरी लम्हों में नीलेश और सारा एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और डेजर्ट में जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बनता है जो सारा ने काफी टाइम से महसूस नहीं किया था। उनकी मुलाकात इंटीमेट हो जाती है, लेकिन अचानक एक स्ट्रेंज आदमी जिसका नाम रॉय है, नाइल्स पर अटैक कर देता है, एक तीर और धनुष के साथ। नाइल्स इंजर्ड होकर एक अजीब से कवे की तरफ क्रॉल करता है, जो लल रोशनी से चमक रही होती है। वो सैरा को केव में आने से रोकता है, लेकिन सैरा डर और क्यूरियोसिटी के बीच आते हुए उसका पीछा करती है। अगली सुबह सारा उठती है और उससे वही शादी का दिन फिर से जीने को मिलता है। वो इस चीज को लेकर बहुत परेशान और कंफ्यूज्ड है, लेकिन धीरे धीरे यूसी एहसास होता है कि वो उसी दिन में फंस गई है। परेशान होकर वो नाइलेस से समझाने को कहती है और वो रिलैक्स करके उसे बताता है कि वो भी एक टाइम लूप में फंस चुका है, एक ऐसा दिन जो बार बार रिपीट हो रहा है और यूसी कोई नया दिन देखने को ही नहीं मिलता। नाइलिस ने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन अब तक वो कोई रास्ता नहीं निकाल पाया जो इस वक्त के चक्रव्यूह से निकल सके। पहले तो सैरा गुस्सा और कंफ्यूजन में अपना टाइम लूप से निकलने का तरीका ढूंढने में लगती है। वो पाम स्प्रिंग्स से भागने का भी ट्राई करती है, लेकिन हर बार वो वापस वही वेडिंग की सुबह पर पहुंच जाती है। धीरे धीरे वो नाइलिस के साथ रहकर उसके तरीके में घुल मिल जाती है और दोनों मिलके इस लूप को अपना प्लेग्राउंड बना लेते हैं। वो दोनों मिलकर अलग अलग क्रेजी चीजें करते हैं, शादी में सीन्स क्रिएट करते हैं और ये सोचकर एंजॉय करते हैं कि उनकी हर हरकत अगले दिन वापस से रीसेट हो जाएगी। लूप के मजे लेते हुए सारा को पता चलता है कि रॉय भी इस लूप में फंसा है। नाइलिस ने उससे भी एक बार ये केवे दिखाई थी और उसने सोचा था कि ये एक एस्केप है, लेकिन अब रॉय एक अलग तरीके से अपना गुस्सा नाइल्स पर निकालता है, उसका शिकार करके अपना बदला लेता है। रॉय को अपने परिवार के साथ अपने आखिरी दिन की मेमोरीज याद करना पसंद है और ये लूप उसके लिए एक टॉर्चर और सुकून दोनों है। वक्त के साथ नाइल्स और सारा के बीच प्यार और कनेक्शन डेवलप होने लगता है, लेकिन ये बॉन्ड और क्लोज होने के साथ ही दोनों को अपने खुद के राज समझ आते हैं। सैरा कन्फेस करती है कि उसने एक गलती की थी। शादी से पहले वाली रात में उसने अपनी बहन के होने वाले पति के साथ वक्त गुजरा। इस बात का गिल्ट उसके दिल में छुपा है और उसे ये लूप रोज याद दिलाता है। नीलेश भी अपना कन्फेशन करता है कि वो भी अपने इस लूप को फेस करने से डरता है, क्योंकि वो इसके सुकून का आदी हो गया है। सैरा, जो लूप से निकलने के लिए डिटर्मिन्ड है, क्वांटम फिजिक्स और केवे के थ्योरीज पर रिसर्च करना शुरू करती है। वो अपने कैलकुलेशंस के थ्रू ये प्लान बनाती है कि एक एक्सप्लोजन से लूप को डिसरप्ट किया जा सकता है। नाइल्स पहले थोड़ा डरता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ये समझने लगता है कि उसकी लाइफ और सैरा का प्यार इन सब चीज़ों के लिए रिस्क लेना बनता है। वो दोनों अपने प्लान पर काम करते हैं और मिलकर केवे में एक एक्सप्लोजन करते हैं और उनके आखिरी मोमेंट्स में वो दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। एक्सप्लोजन के बाद वो पूल में पानी के बीच में मिलते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो लूप से बाहर आ गए हैं। ये कहानी एक जर्नी है जिसमें दोनों अपने खुद के अंदर के डर और प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और समझते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने का असली मजा है। इस लूप ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी का असली सुकून और मजा उन चॉइसेस और लोगों में है जो हम अपने साथ रखते हैं। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।